भवाली रोड, और जो ये रोड है यहाँ से चली जाती है भीमताल की तरफ। और अभी हम जौलीकोट में नहीं पहुँचे हैं। जंगल में देखिए कितना शानदार यहाँ नज़ारे हैं। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ कैंची धाम बाबा नीम करौली के दर्शन करने। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, एक ऐसे बाबा संत जिनके चर्चे देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रचलित थे। तो सुना तो बचपन से था, लेकिन इच्छा पूरी आज हुई। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम एक और नए दिन में नए व्लॉग के शूट पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हल्द्वानी से भवाली कैंची धाम। और देखिए कैंची धाम, ये हम अभी पहुंचे हैं जौलीकोट। यहाँ पे 13 किलोमीटर और दिखा रहा है जौलीकोट। क्या हाल है? नानी के क्या हाल है? ठीक है नानी? लक्की, जब भी हम पहाड़ों में आते हैं तो थोड़ा एनर्जी तो फील होता ही है। मजेदार है यार। हैं? बोला सामने दिख रहा वो क्या मंदिर दिख रहा? ये पहाड़ों की खुशबू ही कुछ अलग है। पहाड़ों का पानी, पहाड़ों की खुशबू, पहाड़ों का एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, हमें अब दिखने लग गया है नीचे कैंची धाम। आप भी देख पा रहे हो तो चारों तरफ यहाँ पे चीड़ का जंगल है, बांज का भी जंगल है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं देवदार के भी पेड़ देखने को मिल जाएंगे। अब हम चल रहे हैं इस रोड पे अल्मोड़ा हल्द्वानी से हम चले हैं, तो हम हल्द्वानी अल्मोड़ा भवाली रोड पे चल रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जैम भी हो रहा है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी कि ये कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर ही है, और नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर है। भवाली से 9 किलोमीटर पर यह बसा हुआ है। इस आधुनिक तीर्थ स्थल पर बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम है, और यहाँ पर श्रद्धालु अपने ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए और बाबा के दर्शन के लिए ही आते हैं। हर साल यहाँ पे 15 जून को बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस स्थान का नाम कैंची मोटर मार्ग इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे दो बहुत ही तीव्र मोड़ हैं। और इस अब बात करते हैं, अब आप यहाँ कैसे आएंगे। आप कहीं अपने कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको पंतनगर यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट मिल जाएगा, और वहाँ से आप बस टैक्सी वगैरह से आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर आइए। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से लगभग 43 किलोमीटर पर यह मंदिर बसा हुआ है। अगर आप आते हैं अपनी कार से तो नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर की यहाँ दूरी है, तो आप कार से भी आ सकते हैं। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम भवाली में। कैंची धाम मंदिर में पहुंच चुके हैं और हम करते हैं की तरफ एंट्री।
दोस्तों, हमने नीम करोली बाबा जी के दर्शन भी कर लिए हैं। नीम करोली बाबा जी एक चमत्कारी बाबा जी हैं, जिनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। जैसे आपको पता होगा कि फेसबुक के ओनर जो जुगलबर्ग यहाँ पर आए थे और एप्पल कंपनी के फाउंडर भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी यहाँ आके बाबा जी के दर्शन किए, उनके धाम के दर्शन किए और उनकी इच्छा पूरी की बाबा जी ने। तो आज हम भी इसी उद्देश्य से यहाँ दर्शन करने आए हैं कि बाबा जी के हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हम बाबा जी के हमेशा दर्शन करते रहें। और आप लोग भी मेरे माध्यम से या मेरे ब्लॉग के माध्यम से दर्शन, आपको भी साक्षात बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मैं आपको एक बार बाबा जी के मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोग अभी बाहर एक गेट पर शूट कर रहे हैं। आता है कि बाबा नीम करोली को 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वर के बारे में बहुत विशेष ज्ञान हो गया था। हनुमान जी को वे अपना गुरु और आराध्य मानते थे। बाबा ने अपने जीवन में करीब 108 हनुमान मंदिर भी बनवाए हैं। मान्यता है कि बाबा नीम करोली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई थी। हालांकि वो आडंबरों से दूर रहते थे, एकदम आम आदमी की तरह ही जीने वाले बाबा नीम करोली तो अपना पैर भी छूने नहीं देते थे। ऐसा करने वालों को वे हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। यहाँ पर बहुत बड़े भंडारे का आयोजन हो रहा था और बाबा जी के भक्त बोले कि बाबा जी यहाँ तो तेल खत्म हो गया है। तो बाबा जी ने बोला, ये नदी जो दिख रही है यहाँ से तुम 2 कनस्तर पानी भर के ले आओ और कढ़ाई में डाल दो। तो भगत लोग सोचने लगे कि बाबा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उतने में देखा भगत लोगों ने जब पूरियां तलने लगे तो वह तेल जो पानी था वो तेल में कन्वर्ट हो गया था। तो सारी पूरियां भी तल गईं और भंडारा भी अच्छे से निभ गया। तो बाबा जी के चमत्कार, इसी तरह और भी कई चमत्कार हैं जो जिनमें से मैंने आपको एक चमत्कार ये बताया था। तो ऐसे ही बाबा जी के भक्त बने रहिए और बाबा जी के दर्शन कीजिए। और नीम करोली बाबा बोलो, जय बाबा जी। जय बाबा जी बोलो भैया। जय बाबा जी, जय बाबा जी, बाबा जी जय। बाबा जी हम जल्दी आएंगे फिर से आपके दर्शन करने। नीम करोली बाबा जी। दोस्तों, पहाड़ों में आते हैं तो देखिए कितना साफ कर रखा है। अपना कूड़ा वगैरह ना फैलाएं और इस प्रकृति को, जिस तरह से प्रकृति ने इसको हमें दिया है, इसी तरह से हमको इसका ख्याल रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए और कूड़ा इस तरह से नहीं फैलाना चाहिए। और अभी मैं करूँगी हनुमान जी के दर्शन। तो देखिए हनुमान जी के दर्शन कराऊँगी। यहाँ देखिए इतनी बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की, ये देख पा रहे हो अगर आप, ये देखिए पूरा हनुमान जी। मैं हनुमान जी का दर्शन करूँगी और ये रास्ते में ही पड़ता है। पायलट बाबा मंदिर बोला जाता है, भवाली रोड पे है। हल्द्वानी से भवाली में हम जब जाते हैं तो वहीं पे ये मंदिर है। और देखिए हनुमान जी की विशाल मूर्ति है, अब दिख रही होगी। देखिए गाइस, दोस्तों देखिए यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी है। और हमने अभी थोड़ी देर गाड़ी यहाँ पे रोक ली थी, इसलिए मैंने कहा आपको मैं ये भी दिखा दूँ।
गाइस हम अभी कैची धाम से आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं हल्द्वानी में फिर से दूसरे मंदिर जाने के लिए। और मंदिर का नाम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाय बाय। प्लीज प्लीज।